हम देवताओं को बचा लो, मनुष्य जाति खत्म होने की कगार पर आ गई। हे ब्रह्मांड की अधीश्वरी माता, वेद आपको नेति नेति कहते हैं, आपकी पार नहीं पा सकता। आप पराम्बा हो, आप जगदम्बा हो, आप महेश्वरी हो। हे देवी, आप सभी कारणों की कारण हो, हमको दुर्गम नाम के दैत्य से बचा लो। जैसे ही इतना भगवती ने सुना, तत्क्षण सुन करके भगवती माँ चिदानंदमयी देवी त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति माता भगवती के हजारों भुजाएं हैं, अनेकों भुजाओं में अनेक अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए, किसी में खड़ग लिए हुए, किसी में शंख लिए हुए, किसी में चक्र लिए हुए, किसी में कपाण लिए हुए भगवती माँ सहस्त्र भुजा वाली भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी ब्राह्मणों की स्तुति करने के कारण तत्क्षण उनके सामने बाण आदि मुकुट लेकर के प्रकट हो गई। देवी को देखकर प्रणाम किया। देवी ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मणों, आप सब रो क्यों रहे? कारण तो बताओ। देवी ने जब ब्राह्मणों से कारण पूछा तो रोते हुए ब्राह्मणों ने अपनी विपदा बतलाई। हे मातेश्वरी, दुर्गम नाम के दैत्य ने हमारे वेदों को छुड़ा लिया, लोप कर दिया, मंत्रों को भी लोप कर दिया। ना मंत्र बचे हैं, ना वेद बचे हैं, ना साधना बची है, ना कर्म कांड बचा है। जैसे ही माँ ने ब्राह्मणों की वाणी को सुना, देवताओं से और ब्राह्मणों से पृथ्वी के इस विचित्र परिस्थिति को सुना, माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। 9 दिन तक देवी रोई, इसलिए नवरात्रि का पर्व है। दुर्गा माँ भगवती जब प्रकट हुई तो रोने लगी। 9 दिनों तक जैसे ही रोई तो पृथ्वी पर पुनः जल सिंचित होने लगा, सब नदियां भरने लगी, फिर से वनस्पति उगने लगी, पृथ्वी फिर से हरी भरी दिखने लगी। 9 दिनों तक भगवती जब रोई तो ब्राह्मणों ने, देवताओं ने कहा, भगवती आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, और कहा चिंता मत करो, हम दुर्गम नाम के दैत्य का वध करेंगे। माता दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने को आई, दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने लगी। भगवती भी युद्ध में मृदंग, शंख, बीड़ा लेकर के वाद्यों के साथ पहुंच उठी और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ दुर्गम नाम के दैत्य के साथ। और भगवती रथ पर आरूढ़ होकर उत्साह के साथ देवी भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य को पकड़ा और सभी वेदों को बाहर निकालकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंपकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। दुर्गम नाम के दैत्य पर बैठकर भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य का वध कर डाला।